दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग राजनीति शास्त्र में लेनिन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। चलिए, समय को बिना गवाए इसको शुरू करते हैं। बहुत ही ट्रिकी तरीके से इसके जो है कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने वाले हैं और लंबे समय तक हम याद रखने में सक्षम भी हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा आज है लेनिन का पार्ट 2। लेनिन का बेसिक हम लोगों ने पहले ही देख लिया है पार्ट 1 में। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। लेनिन की पुस्तक का नाम इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन की पुस्तक का नाम था इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। क्या होता है? उपनिवेश होता है ना। पहले के जमाने में क्या रहता था? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद चला करता था, है ना। तो ये उपनिवेशवाद है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? लेनिन को हम लोगों ने याद ट्रिक बनाया था, ले आओ ना। क्या कर लो? ले आओ ना। तो लेनिन की पुस्तक को आप ऐसे याद रख सकते हो, उपनिवेशवाद को ले आओ ना। उपनिवेशवाद को फिर से क्या करो? ले आओ ना। तो इसी को बोलते हैं, इस तरीके से आप लेनिन की पुस्तक का नाम याद रख सकते हो, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म को क्या करो? ले आओ। अगले हम देखेंगे अगला बिंदु। लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन में दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना है। लेनिन ने बताया है कि साम्यवादी दल जो होगा वो बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन होगा। इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, इसको याद रखने का आप ऐसे याद रख सकते हो कि दल में बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों को ले आओ ना। दल में कैसे लोगों को ले आओ? प्रशिक्षित और बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोगों को आप ले आओ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि लेनिन की पुस्तक व्हाट इज टू बी डन में उन्होंने दल को क्या बताया है? बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन बनाया है। दल में प्रशिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों को ले आओ ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे। लेनिन ने इस्करा नामक बोल्शेविक पत्रिका का संपादन किया था। लेनिन ने अपने टाइम में इस्करा नामक एक बोल्शेविक पत्रिका का संपादन किया था। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इस्करा को याद रखने के लिए आप दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो कि लेनिन ने मार्क्स से इश्क करा, है ना। लेनिन ने मार्क्सवाद से क्या करा? इश्क करा। और इश्क करा तो भाई सबसे पहला मार्क्सवाद को स्थापित करने वाला, मार्क्सवाद को प्रकृति में या कहा जाए तो समाज में स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लेनिन ही था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लेनिन ने मार्क्सवाद से इश्क करा। तो आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि लेनिन ने जो है इस्करा नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं दोस्तों। ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया था। ये भी एक मार्क्सवादी नेता है, रूस के ख्रुश्चेव। इन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया था। अब इसको दोस्तों कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, शांति से खुश रहा करो। शांति से क्या करो? खुश रहो, तभी आपका अस्तित्व बना रहेगा। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे किसी चीज़ में, है ना, चाहे पढ़ाई में ही चाहे किसी भी मामले में, आप अगर टेंशन लेते हैं, अपने आप को जो है आप अशांत रखते हैं, तो आप क्या होगा? आपकी उन्नति, आपकी प्रगति में बाधा बनेगी। यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि शांति से खुश रहो तो आपका क्या होगा? अस्तित्व बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया था। आगे हम देखेंगे, वर्ष 1903 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल का विभाजन हो गया और लेनिन का दल के बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया, जिसे बोल्शेविक दल कहा गया। ठीक है, तो लेनिन ने कहा कि बोलने वालों को ले आओ ना। लेनिन ने क्या कहा? कि बोलने वालों को ले आओ, शांत रहने वालों को मत लाओ, बोलने वालों को ले आओ ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि लेनिन की जो पार्टी था वो बोल्शेविक दल कहा गया उसको। विभाजन के बाद लेनिन की पार्टी का क्या नाम रखा गया? बोल्शेविक दल, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बोलने वाले को हमारी पार्टी में ले आओ ना, अपनी पार्टी में ले आओ ना, मार्क्सवादी पार्टी में ले आओ। आगे हम लोग देखेंगे, दल के अल्पसंख्यक भाग को मेनसेविक कहा गया था। जो बहुमत प्राप्त दल था उसको बोल्शेविक कहा गया, जिस पर लेनिन का प्रभुत्व था। और जो दल का जो छोटा भाग जो टूटकर अलग हुआ उसको मेनसेविक कहा गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, स्टालिन ने कमजोर कड़ी का सिद्धांत और घेरे का सिद्धांत दिया था। स्टालिन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मार्क्सवादी नेता है, रूसी, है ना।
तो स्टालिन ने कमजोर कड़ी का सिद्धांत और घेरे का सिद्धांत दिया था। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो स्टॉल, स्टालिन से आप स्टॉल याद रखिए। जब भी कोई आप स्टॉल लगाते हैं, कहीं दुकान लगाते हैं, स्टॉल है ना, चाहे किसी चीज का स्टॉल हो, है ना, पकौड़ी का ही स्टॉल आप लगा लीजिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा भाई? अगर जब तक आप उसके चारों ओर घेरा नहीं डालेंगे, घेरा नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कमजोर ही रहेगा, हवा तूफान आएगा तो पता चला उड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि स्टॉल कमजोर होगा जब तक आप उस पर घेरा नहीं डालेंगे। स्टॉल क्या होगा? कमजोर होगा जब तक आप उस पर घेरा नहीं डालेंगे। तो आप स्टॉल से स्टालिन याद रख सकते हैं, है ना, और कमजोर से कमजोर कड़ी का सिद्धांत, और घेरा डालने से हो जाएगा आपका घेरे का सिद्धांत। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको लंबे टाइम तक इसको आप 2-4 मिनट रिवीजन करेंगे, 2-4 बार रिवीजन अगर कर लेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।